हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट की जो पोजीशन है उसको देखकर ज़्यादा घबराए नहीं होंगे, क्योंकि हैं तो बम्पी रोड्स और बहुत ही ज़्यादा बम्पी रोड्स हैं मार्केट के। तो पोजीशन आप लोगों के सामने है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 147,500 का हाई और 1,000 पॉइंट प्लस हुए जुम्मे वाले दिन। लेकिन उसके बाद पोजीशन क्या हुई कि वो 1,000 पॉइंट जो प्लस थे वो नीचे आए 250 पॉइंट माइनस, और उसके बाद 37 पॉइंट माइनस साइड पे मार्केट बंद हुई है। तो वैसे अगर इंडेक्स की बात की जाए तो समझ लीजिए आपके ऑलमोस्ट 148 से 149 का हाई लग चुका है, क्योंकि डेली चार्ट्स पे भी मैं आपको बता रहा था कि ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन के करीब करीब है मार्केट। और यहाँ से जो बेचने वाला है वो सही मायनों में काम सही तरीके से करेगा, क्योंकि प्रॉफिट टेकिंग करना ऐसे हालात के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर लोग ये कमेंट करते हैं कि यार आप बताते हैं प्रॉफिट टेकिंग का मार्केट उस तरह बढ़ती नहीं है। तो प्रॉफिट टेकिंग का मतलब यही है कि प्रॉफिट हो रहा है तो करना है, नुकसान में नहीं बेचना। आपने नुकसान में अगर अच्छी चीज़ ली हुई है तो थोड़ा होल्ड कीजिएगा, अपने पैसे का माल है तो उसके अंदर कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग जहाँ हो रही हो, जैसे ये 1,000 पॉइंट प्लस हुए थे, हमने देखा ऑटो बड़ा अच्छे तरीके से चला, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में मोमेंटम आया, सीमेंट के अंदर मोमेंटम आया। जुम्मे के दिन बड़ा एक मोमेंटम वाली मार्केट थी, स्टॉक वाइज काम अच्छा चल रहा था और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मार्केट एक रिधम में चल रही थी। लेकिन अप एंड डाउन जो इंडेक्स के हवाले से है वो ज़्यादा था, तो उस वजह से वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और पोजीशन अगर यहाँ पे टॉप कंट्रीब्यूटर्स के हिसाब से देख ले तो ईफर्ट जो कि एक्स होने से पहले पहले थोड़ा सा गिरा था, फिर एक्स के बाद कुछ पोजीशन खराब थी, उसके बाद अब जरा जो है जरा वापस आया जगह के ऊपर। सीमेंटों में जरा जान यहाँ पे नजर आ रही है। फौजी सीमेंट अपनी एक ब्रेकआउट के लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, मैपल लीफ ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट देने का, इसी तरीके से चिराट दे चुका, पायनियर दे चुका। तो लकी भी हमने देखा कि 400 रुपये ऑलमोस्ट टच कर गया है, इसने 400 रुपये का रेट दिखा दिया है। इसी तरीके से एंग्रो एच जी ये भी बड़ा वापस आया। फिर साथ ही हमने देखा मीज़ान बैंक, इसके भी पॉइंट थे। फिर एयरलिंक हम कंटिन्यू आपको बता रहे हैं और उसके अंदर जो है उसने एक ब्रेकआउट भी दिया, हमारे टॉपिक के अंदर भी मौजूद था एयरलिंक। तो उसके भी जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे ऐड हुए हैं और उसने भी ऑलमोस्ट फ्यूचर के अंदर तो कैप लगा दिया था, लेकिन पोजीशन आप लोगों के सामने है। तो ये पोजीशन रही। इसके अलावा ओजीडीसी, पीपीएल, हक्को, माड़ी, पीएसओ, एसएनजीपी, बेसिकली जो सर्कुलर रेट के हवाले से जितने स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड पे हैं, क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका कि सर्कुलर रेट के हवाले से एक रूमर मार्केट में ये चल रहा है कि जो सेरेमनी, साइनिंग सेरेमनी 12 तारीख को होनी थी, खैर उसकी कोई डेवलपमेंट अभी तक तो सामने नहीं आई। बट मार्केट में ये जो बात चल रही है एक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और आपस में बातचीत लोग करते हैं, तो उसके अंदर ये बात आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली शायद ये 3 से 4 हफ्ते मजीद डिले हो चुका है। लेकिन खैर हमने देखा कि पेमेंट भी कुछ हो गई, तो ये सूरत हाल रही जी। और सेक्टर वाइज पोजीशन के अंदर फर्टिलाइजर, सीमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके अलावा ऑयल एंड गैस, पावर जनरेशन, ये नेगेटिव साइड के ऊपर रहे हैं। इंडेक्स की पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये इंडेक्स हमारा ये ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 31 जुलाई, जहां अगस्त शुरू हुआ था, अगस्त के शुरू होने से मार्केट जो है वो हमारे ये एक अप ट्रेंड में थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर अप ट्रेंड में जाने के बाद एक डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन का टॉप था, तो वहीं टॉप पे आके टकराने करीब करीब, टॉप के बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं टकराया लेकिन करीब करीब टकराने के बाद फिलहाल अगर हम देखें तो डोंट ट्रेंड मार्केट का जो है वो शुरू हो चुका है। और डोंट ट्रेंड के अंदर यहाँ पे मार्केट ने एक बॉटम लगाया, उसके बाद टॉप, फिर बॉटम, फिर टॉप और फिर बॉटम लगाने के बाद बॉटम पे ही क्लोजिंग दी। यानी कि जुमे के दिन भी जो पोजीशन है वो कोई बेहतर हमें नजर नहीं आई इंडेक्स के हवाले से। ठीक है, इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर अप एंड डाउन तेज है। अब लेवल्स क्या बन सकते हैं? वैसे तो मार्केट डाउन ट्रेंड के चैनल में चल रही है और बेहतर तरीके से चल रही है, टॉप बॉटम हमें बेहतर तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए जो टॉप नजर आ रहा है वो यही 147,500 का है। इसको क्रॉस करके मार्केट आगे बढ़ेगी तो फिर एक नया चैनल शुरू होगा, क्योंकि पुराने चैनल में वापस आना ये तो फिलहाल अभी मार्केट के लिए काफी दूर हो चुका है। तो इस चैनल को फिलहाल हम यहाँ से खत्म करते हैं आपके सामने। ठीक है, फिलहाल हमारे पास एक ही डाउन ट्रेंड का चैनल है और उसके नीचे जो है हमारे पास कंसोलिडेशन बॉक्स है जो कि बनता है 145 तक। यानी कि अगर 146,500, 146,500 ये पहला इनिशियल सपोर्ट एरिया है जिस पे मार्केट जुमेरात वाले दिन भी रुकी है, उसके बाद ही ऊपर गई है और फिर जुमे वाले दिन भी मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी के करीब करीब क्लोजिंग दी है। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी लगे हैं, तो वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर तो रुक गई तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट जो है वो 145 तक का एक डिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर, जहाँ पे कुछ कुछ स्टॉक जो है वो थोड़ा बहुत रिफ्रेश भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा कंसोलिडेशन बॉक्स था। और इससे नीचे एक कंसोलिडेशन बॉक्स है वो फिलहाल मैंने हटाया नहीं है, क्योंकि 137, 137 का जो एक एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भी मार्केट के लिए। लेकिन वो खैर फिलहाल दूर की बात है, अभी करीब की बात करें तो 145 जो है मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। करना वही है, स्ट्रेटजी वही है, पैसा शिफ्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बम्पी राइड्स हैं, बम्पी रोड्स हैं मार्केट के, अप एंड डाउन तेज है, जो उछाल है मार्केट का वो ज़्यादा है यहाँ पे नजर आता है। तो इसलिए जहाँ पैसा बच रहा हो वहाँ पैसा बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बगैर पैसा बचाए किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पैसा ब्लॉक, दूसरी जगह भी अगर ब्लॉक हो गया तो मेंटल ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर एक जगह पे प्रॉफिट हो गया, उतने ही प्रॉफिट का रिस्क दूसरी जगह लेंगे आप, तो उस तरह से फिर आपको मेंटल ब्लॉक नहीं होगा।
अगर मिसाल के तौर पे सेकंड स्टॉक नीचे भी आ गया तो रिस्क की जगह, चूंकि प्रॉफिट आप कर चुके हैं, तो उसी रिस्क की जगह बनेगी आपके पास, तो उतना रिस्क भी लेंगे तो कोई खराब पोजीशन नहीं होगी, आपकी ओरिजिनल अमाउंट आपके पास रहेगी। और शिफ्टिंग स्वैपिंग करना ही बड़ा इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक मार्केट के अंदर। रिजल्ट सीजन है वो रिदम बना के रखेगा इंडेक्स का, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि 148 फिलहाल जो ये एक एरिया लग चुका है मार्केट का 148, ये फिलहाल के लिए टॉप ही है एक तरीके से। बाकी जहां तक मैं बात कर रहा हूँ शिफ्टिंग स्वैपिंग की, तो उसमें मैं आपको परफॉर्मेंस अपने ग्रुप की जो बता दूं एक थोड़ी सी। तो मुगल हमने लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन, ये हमारी कॉल थी, हमने अपने ग्रुप पे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त बड़े पॉजिटिव साइन के ऊपर और पॉजिटिव नोट के ऊपर बंद हुआ है। इसी तरीके से ऑक्टोपस की कॉल हमारी 55 रुपये पे थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह जी कैप पे बंद हुआ है। और इसी तरीके से एक ज़बरदस्त कॉल हमारी एयरलिंक की पिछले फ्राइडे को, इस फ्राइडे नहीं पिछले फ्राइडे की कॉल थी, और उसी रात मैंने अपने दंगल के अंदर जो है वो टॉपिक भी इसके बारे में बताया था आपको, एयरलिंक के बारे में। और ये हमने 140 पे बाय किया अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर 168 पे सेल किया है, यानी कि 28 रुपये का प्रॉफिट है। 153 प्लस के हमारे टारगेट से, लेकिन इसको ट्रेल करते हुए हमने कंटिन्यू किया और 168 पे इसको जाके जो है वो क्लोज करवाया हमने। अब ये दोबारा नीचे आएगा 155 153 जहां भी रीटेस्ट करने आएगा तो इंशाल्लाह वहां खरीदेंगे। तो 28 रुपये का प्रॉफिट एक स्टॉक के अंदर। इसी तरीके से पहले हमें ओजीडीसी में भी काफी अच्छे पैसे बचे। तो इस तरह की जो कॉल्स है वो हमारे प्लेटिनम ग्रुप के ऊपर चल रही होती हैं। याद रखिएगा टीम स्टॉक सिर्फ और सिर्फ शरिया स्टॉक्स के अंदर ही काम करती है, और इंट्राडे भी हम नहीं करवाते। तो स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स के लिए आप हमारा ग्रुप 0336 244 4466 इस नंबर पर रब्ता करके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ खबरें हैं जिसमें पावर सेक्टर सर्कुलर डेट जो है वो तो हमारा कुछ कम हुआ है और 1.6 ट्रिलियन पे रह गया है, ऑलमोस्ट करीबन 777 अरब रुपए जो ओजीडीसी के भी खाते में आए थे उसमें पैसे, और वो सब जो है वो गवर्नमेंट ने डिसबर्स तो किए हैं। तो एक सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन जो मेन बात थी ऑयल एंड गैस सेक्टर वाली, वो फिलहाल यहाँ पे जरा रुकी हुई है। उसी की वजह से ऑयल एंड गैस सेक्टर को हम अंडर प्रेशर देख रहे हैं, बट वो अंडर प्रेशर नहीं है। आप याद रखिएगा एक चीज, जब एक स्टॉक बड़ी स्पीड से ऊपर जाता है तो उसने रीटेस्ट करना है, वापस लाजमी आना होता है नीचे की तरफ। तो अब रीटेस्ट में चाहे सर्कुलर डेट हो, चाहे कोई खबर हो, चाहे कोई रिजल्ट हो, चाहे कोई फंडामेंटल चेंज हो, वो बहाना बनेगा, और यही बहाना उनके लिए बन रहा है उन्हीं स्टॉक्स के लिए। तो उनको रीटेस्ट वाले जो लेवल है उसके ऊपर जरूर नजर में रखेगा। गंदारा ऑटोमोबाइल के रिलेटेड रिसर्च रिपोर्ट आई जी, 765 रुपए का इसका टारगेट बताया जा रहा है, और हमने भी क्योंकि एक ब्रेकआउट दे दिया इस स्टॉक ने, तो हमने भी अपने ग्रुप के ऊपर जो है वो कॉल जनरेट की है इसकी। और आरिफ हबीब लिमिटेड रिसर्च हाउस की तरफ से जो है वो इसके अंदर भी बाय कॉल जनरेट की गई है, और ये जो है वो 765 रुपए का इसका टारगेट प्राइस देते हैं। इसके अलावा जी ट्रैक्टर प्रोग्राम जो है सीएम पंजाब का, ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम, ये सेकंड फेज में लॉन्च हो चुका है। लेकिन उस तरह से ट्रैक्टर्स की हम फिलहाल परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, खासतौर पर मिलत और एजीटीएल। हाँ, इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की हुई है उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए लेवल्स काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जिन्होंने ट्रेडिंग की है मैं समझता हूँ थोड़ा मजीद इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा आपको शायद। इसके अलावा जी एसएनजीपीएल और एसएसजीसी दोनों के लिए जो गैस के रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, तो थोड़ा बहुत इन कंपनीज को आप समझ लीजिए कि जो लिक्विडिटी क्रंच था वो यहाँ पे कुछ खत्म होता हुआ नजर आएगा। साथ ही यूएस टैरिफ जो है हमारे कुछ चूंकि कम लगे, तो इसलिए फार्मा की जो एक्सपोर्ट जो ऑलरेडी $5 मिलियन के करीब करीब पहुंच चुके हैं, तो उसको मजीद यहाँ से जो है बढ़ने की गुंजाइश नजर आती है। तो ये खबर हमारे सामने काफ़ी बेहतर आई है। तो याद रखिएगा जी, खबर का मोमेंटम हो, फंडामेंटल चेंज हो, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो सब जो है वो बहाना होते हैं और उसके बाद ही वो स्टॉक चलता है। लेकिन लेवल्स जो है वो आपको टेक्निकल चार्ट्स बताते हैं, और अगर आपको लेवल्स भी नहीं देखने आ रहे, नहीं समझ आ रहा, फैसला साजी नहीं हो पा रही, आपको शिफ्टिंग नहीं समझ आ रही, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर है 0336 244 4466। आज के स्टॉक की तरफ चलते हैं। स्ट्रेटजी और मार्केट के हालात मैंने आपको बता दिए, आज के स्टॉक की तरफ चलते हैं और फिर इंशाल्लाह आपके स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है जी हमारे पास आयशा स्टील, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसने पहले जो है वो एक टॉप लगाया था 13 रुपये 80 पैसे का, ठीक है। और इस पे भी 11 रुपये पे मैंने हमारी वीडियो के अंदर ही बताया था, 11 रुपये पे कॉल दी थी, करीबन ऑलमोस्ट 10 रुपये का था जी, 10 रुपये का था, 11 रुपये करीब करीब की बाइंग बनाई थी, और 13 रुपये से कुछ ऊपर का टारगेट बताया था, और उसके अंदर 25 से 30% का नफा बचा भी। 1380 का इसने हाई लगाया, दोबारा नीचे गया, उसके बाद वापस ऊपर आया यहाँ से, और उसके बाद अब आप पोजीशन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर दोबारा जो लास्ट डे हाई लगाया वो 13 रुपये 83 पैसे का लगाया, 13.83। तो नया हाई तो लग चुका है, बट एक डबल टॉप की सिचुएशन है। कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको 14 रुपये से ऊपर, 14 रुपीज से ऊपर ऊपर बाइंग करनी चाहिए। 14 रुपीज से ऊपर आके सस्टेन कर जाए तो यहाँ पे बाइंग करेंगे, यही छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 13.50 से नीचे नीचे का। अगर वो टूटेगा तो दोबारा रीटेस्टिंग के लिए वापस मजीद नीचे आपको 12.50 तक मिल सकता है। 14 रुपये से ऊपर बाइंग करेंगे। पहला टारगेट एरिया, सॉरी, टारगेट एरिया जो है वो इसका 16 रुपये तक ही नजर आता है, जो कि चैनल का टॉप है, और ये भी एग्जैक्ट टॉप आप नहीं देख सकते कि यहाँ पर बना हुआ है। अगर एग्जैक्ट टॉप की तरफ मैं मजीद लेके जाऊँ इसके अंदर, तो ये इसके जो टारगेट है वो मजीद आगे बढ़ते हुए हमें 18 रुपये तक भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हम खैर उतने बड़े टारगेट्स के ऊपर फिलहाल नहीं जाएंगे, हम जो है वो 16 रुपये को टारगेट करते हुए चलते हैं। आयशा स्टील में 14 रुपये से ऊपर की बाइंग पे, और बहुत छोटा सा 13.50 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस इसके अंदर लगेगा। दूसरा स्टॉक है जी हमारे पास ऑक्टोपस डिजिटल, जिसकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी कॉल भी दी हुई है। और ऑक्टोपस डिजिटल का ये आप पोजीशन देख सकते हैं, अगर मैं इसको बेहतर तरीके से आपको बता दूं, जी बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका चैनल का बॉटम बनता था, यहाँ पे बॉटम बना, उसके बाद ये रीटेस्ट हुआ, बॉटम से उठने के बाद जब ये सीधा ऊपर गया है
तो ये जो इसके जो रेजिस्टेंस था, जो डाउन ट्रेंड था, वो बेसिकली टूटा। उसके बाद ऊपर जो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे था 55-50 का, ये इसने तोड़ा और उसके बाद ऊपर की तरफ बंद हुआ है। फिलहाल के लिए जो इनिशियल टारगेट एरिया वो 59-50 का नजर आता है, और ये यहाँ से मजीद आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह जो चैनल टॉप नजर आता है वो 65 रुपए तक नजर आता है। तो करंट रेट पे जिसने भी बाइंग करी है 50 करनी है, 55-50 से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। 64-50 65 रुपए तक का ऑलमोस्ट इसके अंदर टारगेट बनता हुआ सा आपको नजर आएगा। तो ये दो स्टॉक्स हैं, इसके अलावा भी खैर मजीद काफी सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सारे कवर तो नहीं हो सकते, इसलिए ग्रुप आपके लिए ज्वाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप पे अपडेट उसी तरह चल रही होती है। आपके स्टॉक्स के अंदर जी पीपीएल के बारे में आपने पूछा है, चलें सर्कुलर रेट से रिलेटेड और रीटेस्टिंग का मैं आपको बता रहा था। तो पीपीएल को ही हम देख लेते हैं कि कहाँ पर जो है वो ये हमें रीटेस्टिंग की पोजीशन दिखाता है। हाँ, ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये इसका चैनल का बॉटम है, और ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि जहाँ पर इसका ब्रेकआउट एरिया था 176 से 172, वहीं पे रीटेस्ट करने आ रहा है। बस इसी इसी जगह पे आपने अपने जो है वो बाइंग एक्टिव कर देनी है 176 से 172 के दरमियान। 169 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। पहला टारगेट होगा आपका 183 का, दूसरा 189, और फिर इवेंचुअली 193 तक टारगेट आप लेके चलेंगे। उसके बाद फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो 240 रुपए तक भी इसके टारगेट्स बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सिस्टम्स और बीएफ एग्रो का बता दें जी, बिल्कुल देख लेते हैं हम। सिस्टम्स सबसे पहले हमारे सामने, ये हमारी स्क्रीन को क्या हो चुका, अगर इसको बड़ा कर दिया जाए जी। और सिस्टम्स, जी खुल जा सिम सिम। और सिस्टम्स क्या कह रहा है हमें, जी सिस्टम हमें कह रहा है कि सिस्टम ने जो चैनल तोड़ा था अपना, बेसिकली ये जो चैनल तोड़ा था, वापस फिलहाल उसके अंदर आ गया है, लेकिन एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 135 के करीब करीब। अगर तो वो सपोर्ट टूटी तो 128 पे 127 पे मिलेगा, और वही बड़ी बड़ी परफेक्ट आपकी बाइंग होगी। 127 से 128 पे बाइंग करेंगे, 125 रुपये से नीचे नीचे का बहुत छोटा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट 135 और फिर दूसरा 142 तक का टारगेट आप इसके अंदर लेके चलेंगे। दूसरा आपने पूछा है जी बी एफ एग्रो के बारे में, तो बी एफ एग्रो भी मैं जरा चेक कर लेता हूँ। बी एफ एग्रो ने, अच्छा, यहाँ पर इसका डाउन टर्न टूटा था बीएफ एग्रो का, लेकिन वो वापस वहीं पे आ गया है। लेकिन अच्छी बेहतर बात यह है कि इसने अपने लेवल को मजबूत किया है, कुछ वॉल्यूम्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं बाइंग के, और यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट एरिया भी हमें नजर आता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 37-70 से नीचे नीचे का वेल डिफाइंड है। यहाँ आपको करंट रेट पे भी बाइंग कर सकते हैं, 38 रुपये तक बाइंग एरिया बनता है। पहला टारगेट 44 का बनता है, उसके बाद आगे मजीद टारगेट 53 तक भी इसके बनते हुए से हमें नजर आ रहे हैं बी एफ एग्रो के। इसके अलावा मुगल का आपने पूछा है जी, हमारी कॉल भी लगी हुई थी हमारे ग्रुप पे, मैंने आपको अभी कॉल भी इसके बारे में दिखाई है। और मुगल की कॉल की भी मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ। हमने भी जो कॉल दी है, देखिए आप, ये एक चैनल बना हुआ है, इस चैनल के एक तो अंदर आया, साथ ही इसने यहाँ पे डाउन ट्रेंड टूटा। टेक्निकल कितने तरीके से आपको बता रहे होते हैं, और अगर आप खुद नहीं देख सकते, ऑफ कोर्स ये बात है, एक आदमी कितना ही देखेगा, तो इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा होता हूँ कि ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन कर लिया कीजिए। फिलहाल मुगल के अंदर ये पोजीशन नजर आ रही है कि इसका फिलहाल जो डाउन ट्रेंड का जो चैनल है उसका टॉप नजर आता है 72, वो क्रॉस हो गया तो 78 तक आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। 66 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। लास्ट एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, स्पेल, एस एस जी सी, आई वी एल, एच एल, प्रेमा, काफी स्टॉक्स आपने पूछ लिए। स्पेल जो सबसे पहले पूछा है, उसी के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या पोजीशन है। और ज़बरदस्त जी, स्पेल का तो बड़ा अच्छे तरीके से एक बाइंग की पोजीशन के अंदर मुझे नज़र आ रहा है, चैनल के बॉटम के है, बॉटम पे है, और विक बनाई है नीचे से, मतलब कि कुछ बाइंग छोटी आखिरी वक्त के अंदर इसके अंदर जनरेट हुई है। अच्छा, डाउन ट्रेंड भी साथ नज़र आता है, तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 50 रुपीज़ सही परफेक्ट जो है वो इसका एक रेट रहेगा। 49.50 से 50 के अगर वहाँ पे आके सस्टेन करता है तो बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। 47.50 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हो, पहला टारगेट 53 का होगा, दूसरा 55 का होगा, और अगर ये मजीद आगे बढ़ता है तो 58 तक भी आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। तो ये हो गई स्पेल की बात, बाकी मार्केट की पोजीशन मैं आपको बता चुका हूँ। दोबारा याद दहानी कराता चलूँ जी, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 0336 244 4466। अभी रब्ता करके हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।